सामने मेरे भैया का होटल है सर, वो मर्सिडीज़ में आते हैं। और मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था कि मेरे को लिटरली लगता था स्टार्टिंग में, यार मैं मतलब इतने बड़े ख़ानदान से आता हूँ, मैं यहाँ पे चाय बेच रहा हूँ। फिर मेरी थिंकिंग है धीरे धीरे करके चेंज हुई कि नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि सर मुझे अब तो प्राउड होता है कि मैं ओनर हूँ। तो आपको आपके फादर ने ये आइडिया दिया? हाँ जी। है ना? आपने क्या रिसर्च इसमें किया है कुछ? सर ये बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी एक भट्टी पड़ी है। पापा ने वो भट्टी लाई थी सिर्फ चाय को गर्म करने के लिए, तो मैंने आइडिया लगाया कि क्यों ना हम तंदूरी चाय करके दें, क्योंकि तंदूरी चाय रायपुर में बहुत ही रेयर है। अच्छा। मुश्किल से 3 से 4 लोग जो रायपुर में तंदूरी चाय का काम करते हैं, वो भी 25 से 30 रुपये मिनिमम सबका अमाउंट है। हमने अपना रेट रखा तंदूरी चाय का 15 रुपये। अच्छा, 15 जो कि रुपये। हाँ जी, जो कि एक बहुत ही मिनिमम रेट है जो हर कोई इंसान अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि सर के जो एरिया है ये थोड़ा सा उस टाइप का एरिया जाता है कि पॉश एरिया नहीं कहलाता। यहाँ पे हर कोई इंसान 25 रुपये की चाय अफोर्ड नहीं कर सकता। सही बात। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि हम अलग क्या कर सकते हैं जो हमको एक अलग पहचान दे अपने शहर में, इसलिए मैंने एक तंदूरी चाय का सेटअप स्टार्ट किया। बाकी हमने मसाला मैगी, सैंडविचेस ये भी स्टार्ट किए, जो कि एक बहुत ही मिनिमम रेट में हमने स्टार्ट किया ताकि हर कोई इंसान अफोर्ड कर सके इस चीज़ को, और स्वाद के साथ साथ क्वालिटी भी मिले और क्वांटिटी भी मिले उनको। ये हमारा थिंकिंग था पैसे को। कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है इसको ओपन? सर ये मैक्स टू मैक्स मेरे 3-3.5 लाख रुपए टोटली मिला के लग गए हैं ये सेटअप को स्टार्ट करने में। ये वैसे तो ये पूरा स्टील का सेटअप है, पर स्टील के सेटअप के साथ साथ अगर पूरा मैं शेड इंक्लूड करूँ, शटर इंक्लूड करूँ, अंदर की हर चीज़ इंक्लूड करूँ, तो टोटल मिला के मेरे को 3-3.5 लाख रुपए लग चुके हैं अभी तक। मतलब सब कुछ करके? हाँ जी, हाँ जी। ये मतलब ये रेंट भी आप पे करते हैं इसका? सर मैं यहाँ का ओनर हूँ, तो ये मतलब ये लैंड हमारी है। अच्छा। ये बाजू में हमारे दिल्ली गली में हमारा रेस्टोरेंट है बड़े भैया का। ये जगह बहुत टाइम से खाली पड़ी थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ स्टार्ट किया जाए। आपने कुछ पढ़ाई किया है? मैं बीकॉम ग्रेजुएटेड हूँ सर। बीकॉम करने के बाद आपको क्या ये चाय वाला काम आपको फील नहीं हुआ कि आज चाय बेचूंगा, या कोई ऐसा भी काम कर सकता था? सर मैं बीकॉम के बाद मेरा बेसिकली आर्मी में जाने का प्लान था। अच्छा। तो कुछ रीज़न के कारण मेरा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। सामने मेरे भैया का होटल है सर, वो मर्सिडीज़ में आते हैं। और मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था कि मेरे को लिटरली लगता था स्टार्टिंग में, यार मैं मतलब इतने बड़े ख़ानदान से आता हूँ, मैं यहाँ पे चाय बेच रहा हूँ। फिर मेरी थिंकिंग है धीरे धीरे करके चेंज हुई कि नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि सर मुझे अब तो प्राउड होता है कि मैं ओनर हूँ एक जगह का। मैं अपने साथ साथ 2 एम्प्लॉइज़ भी रखा हुआ हूँ, अपने साथ में उनकी भी खर्चा निकाल रहा हूँ। मुझे वो चीज़ तक बड़ा प्राउड लगता है। बाकी सर काम तो ऐसा है कि आप कोई भी काम कीजिए 6 से 7 महीना तो उसको खड़े होने में लगता ही लगता है। मतलब कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ये सब चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को लेके। तो अब धीरे धीरे करके अपना मतलब अंदाज़ा है कि काम बढ़ेगा। देखते सर आगे तो सब। स्टार्ट करने के बाद आपने क्या क्या एग्जैक्टली सीखा है इसमें, जो चाय के बिज़नेस में हमको इम्पोर्टेंस है सबसे ज़्यादा? सर मैंने चाय के काम में ये सीखा है कि बहुत ही बारीक चीज़ें रहती है सर, जो चाय को परफेक्ट बनाती है। पीने में तो हमको लगता है कि छोटा सा 10 रुपये का कप है, इसमें क्या ही होगा, क्या ही इसी कमाई है, पर हम अंदाज़ा नहीं कर सकते सर कि इसमें कितनी कमाई है। ये 10-10 रुपये करते करते आज MBA चाय वाला और आपका चाय सुट्टा बार वाला, मतलब इंडिया के टॉप पोस्ट टी सेलर्स में से ये इनका एक नाम है। ये इन लोग भी सर 10 रुपये की चाय, 15 की चाय से इन्होंने भी अपना लाइफ स्टार्ट किया था। तो सर ये बहुत बारीक चीज़ है, मतलब एक प्रॉपर टाइमिंग है हर चीज़ का कि आपको चाय पत्ती कब डालनी है, अदरक कब डालना है, चाय इलायची कब डालनी है। हमारा टोटली पूरा नेचुरल काम रहता है। अदरक, इलायची, चाय पत्ती, हमारा चाय मसाला जो हम प्रॉपर अपना खुद का बनाते हैं, बस डेट्स इट। उसके अलावा हमारा कुछ भी वो नहीं रहता, मिक्स मटेरियल नहीं रहता। तो इससे मतलब कंज्यूमर के हम आंखों में धूल भी नहीं झोंकते। हमारा ओपन किचन है, जो हमारे आप सामने के सामने देख भी सकते हैं। वो मैंने एक चीज़ सीखी कि बहुत बारीक चीज़ें रहती है चाय में, जो चाय को परफेक्ट बनाती है। थोड़ी सी भी इलायची, चाय पत्तियाँ जैसे इधर उधर हुआ तो आपका चाय का टेस्ट बिल्कुल ख़राब कर सकता है। तो एक प्रॉपर टाइमिंग होता है हर चीज़ का, वो मैंने सीखा। प्लस मैगी बनाने के कॉन्सेप्ट में भी बहुत सी चीज़ें रहती है। हमको घर में लगता है 2 मिनट लगता है मैगी बनाने में, क्या है, पर जब हम प्रॉपर रेस्टोरेंट में आते हैं तो हमको अपने साथ साथ कंज्यूमर का भी सोचना पड़ता है कि वो सेटिस्फाइड होके जाए। मेरा सर एक ही एम रहता है ये रेस्टोरेंट में कि कोई भी कस्टमर है वो सेटिस्फाइड होके जाए। फैमिली आपकी कैसे सपोर्ट करती है? सर मेरी मदर होली क्रॉस पे टीचर है, मेरी दीदी NH गर्ल में टीचर है। तो मतलब मैं एक काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही फाइनेंशियली वीक हूँ तो मुझे ये काम करना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरी मम्मी तो बहुत ही अगर मेरे को सबसे ज़्यादा किसी ने सपोर्ट किया तो वो मेरी मदर है, मेरी सिस्टर्स हैं और मेरे जिया जी और मेरे पापा हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया।
उनका एक ही कहना था, जो काम में मन है तो वो कर। अब तुमको फोर्स करेंगे कि तुम सर्विस करो, अगर तुमको सर्विस में इंटरेस्ट नहीं है तो सर कोई मतलब नहीं है। 4 पैसा लगा के MBA करने का, बाहर जाने का कोई सेंस नहीं बनता अगर उस काम में इंटरेस्ट नहीं है तो। प्रॉफिट कितना हो जा रहा है आपका अभी? सर मैक्स टू मैक्स मेरी दिन की 300 से 400 कप चाय तो निकलती ही निकलती है। बाकी तो अब 300-400 कप का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग के 3-4 महीना तो ऐसा था कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे था। अब जाकर मैं थोड़ा स्टेबल हो गया हूँ। तो मतलब ऐसा है कि स्टाफ के खर्चे, दुकान के खर्चे निकालने के बाद कुछ अमाउंट अपने घर में हंस के दे सकता हूँ। कुछ वो अमाउंट कुछ बताएंगे अप्रॉक्स कितना आपसे? अप्रॉक्स है, मतलब मेरी दिन की सेल 3 से 4 हज़ार तक जाती ही जाती है। मंथली अभी सब काट वाट के 30-40 हज़ार रुपये बच जाता है, आराम से बच जाता है। बढ़िया है ना? मतलब इतना अगर से मैं MBA करता कुछ और करता तो शायद 3 से 4 से लग जाते सर मेरे को 50-60 हज़ार रुपये पहुँचने में। तो उससे अच्छा है कि मैं अपना दिमाग लाया कि नहीं, अगर कुछ सर ये जो लाइन है ना, ये पूरा इनोवेटिव लाइन है। आप कैसे इनोवेशन ला सकते हो चीज़ों में। अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास डेयरिंग है कि हाँ आप रुक सकते हैं 1 साल, आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी है किसी काम को लेकर, तो ही आप बिज़नेस कीजिएगा, वरना कभी बिज़नेस मत कीजिएगा। क्योंकि 3-4 महीने में सर कोई भी ऐसा माइकल लाल नहीं आया जिसको सक्सेस मिली हो बिज़नेस में। तो आपको रुकना तो पड़ेगा, वेट आपको करना पड़ेगा सर। अभी आपके पास तो फाइनेंशियल सपोर्ट था, हाँ जी। बट अगर जो देख रहे हैं लोग, हाँ जी, अगर उन लोग फाइनेंशियली उतना नहीं है, हाँ जी, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सर मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जितना इनोवेटिव आइडिया लगा सकते हैं वो लगाइए। मैं तो सर ये बिलीव रखता हूँ कि कोई इंसान ठेले में स्टार्टअप करके भी बहुत आगे जा सकता है। कोई नीड नहीं है 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए सेटअप पे अपना बर्बाद करने की, कोई नीड नहीं है। मैं सर मिनिमम, मतलब मैं चाहता हूँ कि सेटअप मेरा 10 से 15 लाख रुपए आराम से खर्च हो सकता था, पर मैं मिनिमम अमाउंट लगाया जितनी नीड है यहाँ पे। हाँ। किसी के एरिया मेरा खुद का तो मुझे कोई लॉस नहीं है, मुझे रेंट नहीं देना पड़ता। हाँ, दुनिया के अपोजिट जाके आपने ये काम किया जो आपको मन किया, तो इसके लिए मैं आपको सल्यूट देता हूँ। एक सारे जो यूथ देख रहे हैं, और आई होप आपको ये बिज़नेस बहुत आगे तक लेके जाए, आपके फ्रेंचाइजी बहुत अच्छा से चले। और कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो आप भी कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं। आपके पास भी कम पूंजी, आप कम पूंजी से स्टार्ट कीजिए अपना बिज़नेस। और लाइफ में कभी मायूस मत होइए, बहुत टाइम ऐसा स्ट्रगल टाइम ऐसा आएगा जब आप फील करेंगे कि मैं टूट गया हूँ, बहुत निराश हो जाएंगे, बट आप उस टाइम उस चीज़ को हटा के और कुछ करने का सोचिए और रियली में आप आगे बढ़ेंगे। बहुत कम बजट में आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ऐसे ही वीडियो देखते रहा कीजिए दोस्तों। और मिस्टर करण भल्ला जी से मिल के बहुत अच्छा लगा। ऐसे इंस्पायरिंग वीडियो आप देखा कीजिए और बिज़नेस रिलेटेड आप वीडियो देखा कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेवर गिव अप इंडिया। बाय गाइस, सी यू सून।